क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें? क्या म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करते वक्त कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फंड सही रहेगा? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे आप बिना ज्यादा मेहनत किए लॉन्ग टर्म में सॉलिड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स फंड्स को रिकमेंड करते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इंडिया में 2026 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा विथ रियल एग्जांपल्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या है। देखो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली इंडिसेस है जो ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का कलेक्शन है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस वगैरह। तो एक इंडेक्स फंड क्या करता है कि ये बिल्कुल उसी इंडेक्स को कॉपी करता है। मतलब अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा उन सभी 50 कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है, सेम प्रोपोर्शन में जैसे निफ्टी 50 में है। इसका मतलब हुआ कि एक हाई इन्वेस्टमेंट में आपको 50 डिफरेंट कंपनीज का ओनरशिप मिल गया। यह है डाइवर्सिफिकेशन की पावर। अब आप सोचोगे कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, जहां एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स बाय करें और कौन से सेल करें। उसका टारगेट होता है मार्केट को बीट करना। लेकिन इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इसमें कोई फंड मैनेजर स्टॉक्स चूज नहीं करता, ये सिंपली इंडेक्स को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से इंडेक्स फंड्स के फीस बहुत कम होते हैं। एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 0.1 से 0.5% तक होता है, जबकि एक्टिव फंड्स में ये 1.5 से 2.5% तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा डिफरेंस क्रॉर्स का फर्क बना सकता है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, स्पेशली 2026 में। पहला रीजन है सिंप्लिसिटी। अगर आप बिगिनर है और आपको स्टॉक्स या फंड्स सिलेक्ट करना नहीं आता तो इंडेक्स फंड्स परफेक्ट है। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, फंड मैनेजर की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करने की टेंशन नहीं। बस एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज करो और इन्वेस्ट करो। दूसरा बड़ा रीजन है लो कॉस्ट। जैसे मैंने बताया, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाई फीस आपके रिटर्न्स को खा जाती है। अगर दो फंड्स सेम रिटर्न दे रहे हैं लेकिन एक का फी 0.2% है और दूसरे का 2% है, तो लॉन्ग टर्म में पहला फंड आपको ज्यादा पैसा देगा। तीसरा रीजन है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। डेटा देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 70 से 80% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। मतलब अगर आप सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो बेटर रिजल्ट्स मिलते। ये फैक्ट है। चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स पब्लिकली अवेलेबल इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। और इंडिया में 2026 की बात करें तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, न्यू सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। इंडेक्स फंड्स के थ्रू आप इस ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में कौन से पॉपुलर इंडेक्स फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे कॉमन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, जो टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को ट्रैक करते हैं।
फिर है निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स जो 51st से 100th रैंक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो निफ्टी 500 या BSE 500 इंडेक्स फंड्स है जो 500 कंपनीज कवर करते हैं। सेक्टरल इंडिसेस भी है जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब तो ग्लोबल इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है इंडिया में जैसे नस्डाक 100 या SP 500 फंड्स जिनसे आप इंटरनेशनल कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर इंडेक्स फंड का अपना पर्पस है तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से चूज करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको KYC कंप्लीट करनी होगी अगर नहीं की है तो। ये वन टाइम प्रोसेस है जिसमें आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इजीली। दूसरा स्टेप है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म चूज करना। आप डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं जैसे ग्रो, जीरोधा कॉइन, ET मनी, पेटीएम मनी या IND मनी। ये प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली है और सब कुछ एक जगह मैनेज करने में मदद करते हैं। तीसरा स्टेप है राइट इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना। कंपेयर करो एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। लोअर एक्सपेंस रेशियो बेटर है। ट्रैकिंग एरर भी कम होना चाहिए मतलब फंड को इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करना चाहिए। चौथा स्टेप है अमाउंट डिसाइड करना। आप लंप सम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। SIP में आप मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जैसे 500, 1000, 5000 जो भी आपका बजट हो। SIP का बेनिफिट ये है कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स में एवरेज कॉस्ट मिलता है और डिसिप्लिन भी बनता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बस पेशेंस रखना है। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 5 से 10 साल के लिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएट करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। पहला, एकदम से सब पैसा मत लगाओ अगर मार्केट हाई पे है। SIP करो, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करो लेकिन हर छोटी सी गिरावट पे पैनिक मत करो और बेच मत दो। तीसरा, इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस। उसके बाद हाई इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन करो, एक हाई इंडेक्स फंड में सब पैसा मत डालो। मिक्स करो लार्ज कैप और मिड कैप इंडिसेस में। और पंचम, टैक्स प्लानिंग करो, ELSS फंड्स कंसिडर करो अगर टैक्स सेविंग चाहिए अंडर सेक्शन 80C। इंडेक्स फंड्स पे भी टैक्सेशन लगता है। इक्विटी इंडेक्स फंड्स पे अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री है। उसके बाद 12.5% टैक्स लगता है। तो ये समझकर प्लान करो। मैं पर्सनली भी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है और डेटा साइंस बैकग्राउंड से मैं जानता हूं कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी हाई जीतती है। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। शुरू करने के लिए बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं है। 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो। टाइम और कंपाउंडिंग की पावर आपके लिए कमल करेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा इंडेक्स फंड चूज करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।